मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी की जीवन परिचय। गांधी को भारतीय इतिहास के महान व्यक्तियों में माना जाता है जिन्होंने सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया था और अंत में भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। वहीं महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। वहीं उनके जन्म दिवस को हर साल जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत के आधिकारिक रूप से घोषित राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। इस वर्ष आधिकारिक अवकाशों में से एक है। इस वर्ष 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जाएगी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि ब्रिटिश राज्य के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक पारिवारिक हिंदू महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली एवं अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र के नाटक से बहुत प्रभावित थे। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई एक कट्टर जिंदगी में से सफलतापूर्वक निकलने की अद्भुत क्षमता ने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया। इसलिए गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र के दिखाए मार्ग पर चलने का मन बना लिया। गांधी जी का विवाह महज 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी के पिता गोकुलदास माखन जी एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले अनपढ़ थीं। विवाह के बाद गांधी जी ने ही उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया था, लेकिन विवाह के 2 साल बाद ही 1885 ईस्वी में गांधी जी के पिता का देहांत हो गया और 1 वर्ष बाद उनकी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कस्तूरबा गांधी अत्यंत धनपरायण महिला थीं। गांधी जी के विचारों का अनुसरण कर उन्होंने भी जातीय भेदभाव करना छोड़ दिया। वे स्पष्टवादी, व्यवहार कुशल एवं अनुशासित महिला थीं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के विचार, जिनका नाम इस प्रकार है: हरियाल, मणिलाल और देवदास। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, गुजरात में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें खेलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और ना ही उनके आप कोई विशेष प्रतिभा थी। वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। वर्ष 1887 में राजकोट
से हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के सामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहाँ का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। गांधी जी के अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास के बहुत करीब थे। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई ने ही उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद की एवं उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन, इंग्लैंड भेजा। 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में साउथैम्पटन के लिए गांधी जी खाना हो गए। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए एवं कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत की शुरुआत करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में रहकर उन्हें वकालत में कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह राजकोट लौट आए और उन्होंने फिर से वकालत में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इसमें गांधी जी को अपने पूरे परिवार का सहयोग मिला। इस घटना से शुरू हुई मोहनदास का महात्मा बनने की कहानी। क्या आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। जब 1893 में वह गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए। शेख अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहीं रहते हुए उन्होंने नस्लीय भेदभाव का पहली बार अनुभव किया, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था, जिसका शिकार गांधी जी को भी कई बार होना पड़ा। एक बार उन्हें डरबन के न्यायालय में न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और वह न्यायालय से बाहर निकल गए। इसके कुछ समय बाद 31 मई 1893 को गांधी जी प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज उनकी प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने पर आप कुछ समय बाद 31 मई 1893 को गांधी जी प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनकी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर आपत्ति जताई और उन्हें ट्रेन के अंतिम माल डब्बे में जाने को कहा, क्योंकि किसी भी भारतीय या अश्वेत व्यक्ति को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद कहकर ट्रेन के अंतिम डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। पीट मेरिट्रिक्सन रेलवे स्टेशन पर बेहद सर्दी में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। वह अंग्रेज़ों को केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत महंगा पड़ने वाला था। भारत में रहना भी बहुत महंगा पड़ने वाला था। अफ्रीका ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत महंगा पड़ने वाला था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों और अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए कई सफल आंदोलन किए। इन सभी आंदोलनों में उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया और ब्रिटिश हुकूमत को उनकी दमनकारी नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन सामाजिक आंदोलनों की गूंज
दक्षिण अफ्रीका तक ही नहीं बल्कि भारत भी पहुंची। वर्ष 1915 में गांधी जी वापस भारत लौट आए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले एक वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और लोगों का हाल सुनेंगे। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकेत था। क्या आप जानते हैं, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने बाद में मुंबई सक्सेस स्टोरी ब्राउज़र के रूप में भी हमें काम किया था। इस आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक बेजोड़ भावना पैदा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत के हौसले पस्त पड़ गए और जून 1947 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाएगा। हालांकि भारत की आज़ादी के साथ ही एक नए देश पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। भारत की स्वतंत्रता मिले हुए भी कुछ ही माह बीते थे कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिरला मंदिर में अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकले, तभी अचानक नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर 3 गोलियां चला दी। अपने अंतिम समय में उनके मुख से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे राम, हे राम, हे राम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।